नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव में जनता की नब्ज टटोलने के बाद IBC24 जन कारवां एक बार फिर आ गया है आपके बीच। लोकसभा चुनाव करीब है और वक्त आ गया है ये जानने का कि आपके क्षेत्र की सांसद कितनी सक्रिय है, क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कितनी सक्रियता निभाई है, क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं रही हैं जो कि सुलझी है या नहीं सुलझ पाई हैं। तो चलिए हर एक बिंदु पर यहाँ पे चर्चा करेंगे, विकास की बातें होंगी, समस्याओं पर भी चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले आपको मैं जांजगीर लोकसभा सीट के बारे में बता दूं। जांजगीर लोकसभा सीट है, लगभग कुल 8 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में हैं, जिसमें से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 2 पर बीजेपी काबिज है। साथ ही साथ 2 अन्य सीटों पर बसपा काबिज है। इस क्षेत्र में लगभग 17 लाख मतदाता है जो कि इस लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इस क्षेत्र की खासियत मैं आपको बता दूं कि जांजगीर लोकसभा सीट जो है पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान की पैदावार करने के लिए जाना जाता है। धान की बम्पर पैदावार इस क्षेत्र में होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कोसे की कारीगरी होती है, जिसकी पूरे देश भर में पहचान है। यहाँ की जो कारीगरी है विदेशों में भी निर्यात की जाती है। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र की, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में खासी पहचान है। तो चलिए इस जन कारवां के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि IBC24 ने एक मुहिम शुरू की है मतदाता जागरूकता अभियान की, जिसके तहत हम ये संकल्प लेते हैं कि इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि जब मैं आपसे आग्रह करूं, आप अपनी अपनी सीट पर खड़े हों और हमारे साथ जो हमारा शपथ है मतदान का, उस शपथ को दोहराएंगे। अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में मतदान करने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार को चुनकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना अभिन्न योगदान देंगे। तो चलिए जन कारवां के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जांजगीर लोकसभा सीट की बात करते हैं। जांजगीर लोकसभा सीट में इस समय कमला देवी पाटले सांसद हैं। पिछले 10 सालों से इस सीट पर काबिज हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में उन्होंने लगभग 2.25 लाख वोटों से यहाँ की इस सीट से जीत हासिल की थी। तो इस लिहाज से एक बार तीसरी पारी खेलने की तैयारी वो इस सीट से कर रहे हैं। तो चलिए इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 सालों में कमला देवी पाटले जो थी सांसद थी, उन्होंने क्या कुछ विकास किया है, समस्याएँ क्या थी जो सुलझ पाई हैं, क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के। आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है क्या कुछ समस्याएं सुलझ पाई हैं क्षेत्र की? पिछले 10 वर्षों से श्रीमती कमला देवी पाटले यहाँ की सांसद हैं। इन 10 वर्षों में केंद्र सरकार के उपक्रम के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। एक हैंडलूम टेक्नोलॉजी का जो आप बात कर रहे थे कोसे के बारे में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान चांपा में है। स्थितियाँ ये हैं कि वो सब संविदा में कर्मचारी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सांसद निधि की बात करें अपन, पिछले 15 सालों की, पिछले 10 सालों की, तो वो सिवाय स्कूलों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देने के, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो या प्राइवेट स्कूल में फंड देने की बात हो, उसके अलावा कोई काम हुआ नहीं है। जो जन सुविधाओं के विस्तार की बात हो, केंद्र सरकार की कोई योजना जांजगीर में आई नहीं। उनकी एक ही उपलब्धि रही है कि नैला स्टेशन पर जांजगीर शब्द एक जुड़वा दिया। न नैला स्टेशन की स्थिति सुधरी है, न जांजगीर लोकसभा के किसी गांव की स्थिति सुधरी है। हम जावलपुर की बात करें, जो सांसद का गोद ग्रहित गांव है, उस गांव की बदहाली के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वहां के लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो भी बताएंगे बहुत खराब स्थितियां हैं। राज्य स्तर की कोई भी योजना उस गांव में संचालित नहीं है। प्रदेश का कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं है जो यहाँ हो। प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों यहाँ आए थे, सांसद ने कोई मांग उनसे नहीं किया। ये हमारे जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। कोई बात करती अगर, हो सकता है कुछ हमारे लिए सौगात मिलता। समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। PM के दौरे के दौरान भी कोई बड़ी मांग नहीं रखी गई, इस तरह के आरोप हैं। चलिए कुछ और समस्याएं लेते हैं, क्या लगता है? जिला मुख्यालय होते हुए भी यहाँ भी कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन का स्टॉपेज आज तक नहीं कही सांसद महोदय। व्यापारियों हो चाहे किसी भी प्रकार हो, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। यही हम ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं जी। ज़्यादा क्या बताऊं, ओवरब्रिज को ही देख लीजिए, 10 साल से जो निर्माण कार्य चल रहा है अभी तक अधूरा है। आने जाने में इतनी असुविधा होती है लोगों को, कई देरों तक फाटक बंद रहने की वजह से हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। सांसद महोदया खुद खड़ी रहती है वहाँ।
तो ये भी एक ओवरब्रिज मुझे लगता है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 4 सालों से ओवरब्रिज निर्माणाधीन है, हम भी उस सड़क से गुजरे हैं। स्थिति नजर आती है कि किस तरह से यहाँ की जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं। मुझे लगता है जवाब इसका लेना चाहिए भाजपा के कुछ कद्दावर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी, जांजगीर चांपा जिले का छत्तीसगढ़ में 60 ओवरब्रिज बनना शुरू हुआ था। ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, भाजपा की सरकार में, और आपके सामने उदाहरण है कि अभी किस तेजी के साथ में काम हो रहा है। भाई साहब अधूरा है ओवरब्रिज, काफी दिक्कतें हो रही है। अधूरा है। 70 साल के बाद जो 15 साल है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है ये अभी 5वां साल हो रहा है। अब 70 साल की बात नहीं करते हैं, केवल 5 साल की बात करते हैं, और ये अभी 1 साल 6 महीना इसमें पूरा होने वाला है। क्या लगता है और मौका मिलना चाहिए ओवरब्रिज पूरा करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। चलिए एक और मौका देगी जनता, ये जनता जानेगी कि मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या लगता है क्या कुछ विकास हुआ है? विकास कार्यों की यहाँ पर झड़ी लगी हुई है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अपने उद्बोधन में हर देश के हर रैली में कहा था कि आपने कांग्रेस पार्टी को 60 वर्ष दिए, मुझे मात्र 60 महीने दीजिए। और उन्होंने इन 60 महीनों में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। इस देश को सोचने का एक नया ढंग दिया उन्होंने ये कहा कि हमको स्वच्छता मिशन के ऊपर ध्यान देना है, गांधी जी के सपने को साकार करना है। स्वच्छता के अभियान को चला के उनने हर घर में शौचालय बनवाया। महिलाओं को जिल्लत भरी जिंदगी, जो कि एक महिला सिर में घूंघट करती है, अपना चेहरा अपने परिवार के ससुराल के लोगों को नहीं दिखाती, लेकिन निस्तारी के लिए वो खुले में शौच में के लिए जाती थी। इतनी भयानक जिल्लत भरी जिंदगी से अगर किसी ने राहत दिलाई है तो वो है हमारे सम्माननीय मोदी जी। सांसद जी ने क्या किया, मेरा सवाल ये है, सांसद जी की उपलब्धियां। सांसद जी ने इस जिला मुख्यालय को 2 ओवरब्रिज जो आज निर्माणाधीन हैं, कोई तकनीकी कारण है जिनके कारण वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं ये विश्वास रखती हूँ कि वो जल्द ही प्रारंभ होंगे। और ये हमारा जांजगीर चांपा जिला जो आज पिछड़ा हुए जिलों में आता था, वो निश्चित रूप से विकास की रफ्तार आगे बढ़ाएगा। और हमारा जो डाकघर है वो प्रधान डाकघर बन गया, वहाँ पासपोर्ट आज बन रहा है। इस जिले के लोग जो हमेशा रायपुर जाते थे, पासपोर्ट बनवाते थे, वो चीज़ आज हमारे जिले में उपलब्ध हो गई है। कार्यालय बन गया है, सेंट्रल स्कूल खुल गया है, उपलब्धियां गिना रही है भाजपा के लोग। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या लगता है किस तरह की समस्याएं हैं? जिस तरह पे बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में स्वच्छ भारत, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तब भी वो चलता था निर्मल भारत के नाम पे। अभी सिर्फ इन योजनाएं चेंज किए हैं, बजट जो है जो कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है वही है, और योजना का नाम बदला गया है, मतलब सिर्फ योजना का नाम बदला गया, कांग्रेस की देन है। निश्चित तौर पे आप सब देख सकते हैं यहाँ की जांजगीर लोकसभा की विशेषकर बात करें तो हर जगह रोड की बात करें तो पूरे बदहाल है। आने जाने का व्यवस्था नहीं। यहाँ आप बोलें हॉस्पिटल की, तो यहाँ किसी भी प्रकार की बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं उनको दूर कोरबा, रायपुर, बिलासपुर जाना पड़ता है इलाज कराने। साथ ही विकास की बात करें तो यहाँ विकास को क्या ढूंढे, हम तो सांसद महोदय जी को भी ढूंढे तो वो भी नहीं मिलती, यहाँ कभी दिखाई नहीं देती है आज तक। बड़ा आरोप है कि सांसद जो है वो निष्क्रिय है, 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सक्रियता नहीं है। जवाब लेंगे इसका। साथ ही साथ एक आरोप ये भी लगा है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ये किसी से छिपी नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े यहाँ पे संयंत्र लगाने के, और संयंत्र लगने के बाद भी केंद्रीय योजनाओं का कोई फलीभूत यहाँ होती नहीं है। और ये सिर्फ नाम परिवर्तन करके योजनाओं का सिर्फ नाम परिवर्तन किया जाता है, और सारी जो विकास हुए हैं ये कांग्रेस सरकार की देन है। और वही कांग्रेस सरकार के नाम को, वो योजना को बदल करके सिर्फ वाहवाही लूटने का काम करते हैं। बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं कि खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, कहीं आया क्या? इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में उदाहरण बन गया कि 15 साल में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 15 विधायक बचा के रखा है। क्या लगता है क्या उपलब्धियां रही है अगर 10 सालों के कार्यकाल की बात करें सांसद जी? अभी हमारी बहन कह रही थी कि सेंट्रल स्कूल जांजगीर जिला में है। मैं कहती हूँ क्या हमारे बच्चे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते जांजगीर के, या फिर मेडिकल में नहीं पढ़ सकते? यहाँ पर सांसद मैडम 10 साल को उनका कार्यकाल है, लेकिन 5 साल से केंद्र में उनकी सरकार है। क्या जांजगीर जिला में कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलने की जगह नहीं मिल सकती है क्या? और सबसे बड़ा मुद्दा है जांजगीर का पलायन का। यहाँ पर इतने संयंत्र जांजगीर जिला में होने के बावजूद भी एक सरकारी आंकड़ा अगर लें तो जांजगीर जिला का कम से कम 27,000 लोग पलायन करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को एक भी पावर प्लांट में नौकरी नहीं मिली है।
कहीं ना कहीं पलायन की बात आई है और एक बड़ी समस्या है क्षेत्र में पलायन हो रहा है। क्या लगता है इसका जवाब मुझे लगता है मिलना चाहिए। इसका पलायन क्यों हो रहा है, इतना बेरोजगारी हटाने के लिए प्रयास क्यों नहीं हो रहे? देखिए, सभी को याद है आज 15 साल पहले हम अगर जाते हैं तो जितना स्टेशन है, चाहे जांजगीर हो, नैला हो या बिलासपुर हो, रायपुर हो, पूरा पलायन के लिए पूरा एक बाजार के तरह, मेला की तरह भीड़ लगा रहता था। और लगभग बीजेपी सरकार आने के बाद लगभग पलायन पूरा बंद हो गया है और सभी अब मतलब रोजी रोटी सबको मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग अपने रोजगार पाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब बाहर के लोगों को हम लोग रोजगार देने लायक हो गए 15 साल में। ये बीजेपी का विकास कार्य है। चलिए, जांजगीर में बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ के सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है। सीधे लोगों के बीच चलते हैं, कितनी सच्चाई है दावों में? भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई भी विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का योजना ही रहा है गरीब वर्ग को कुचलने का। और नगर पालिका जो बोल रहे हैं, नगर पालिका का मैं अध्यक्ष रहा हूं और जहां पर ये बैठे हैं इसका विकास मैं ही किया हूं, उनको मालूम है। ये यहाँ जी बताइए। आप बोल रहे हैं कि इस गार्डन का ही आपने सारा चीज किया है करके, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद इस गार्डन का और क्या हुआ? और आपके जिसके नाम से ये गार्डन है उसके सुपुत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा में बड़े ओहदे पर है। अब हम देखते हैं कि आगे वो क्या कर पाते हैं, क्योंकि साल में केवल एक दिन उनको ये गार्डन याद आता है जिसकी बात आप कर रहे हैं। आप रहे हैं अध्यक्ष नगर पालिका के, हम मानते हैं, आपने इसके अलावा और कहां पर क्या कर दिया ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी यहाँ की समस्या थी पलायन की, और पलायन के साथ साथ में भूखमरी की जो समस्या थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो आपका स्मार्ट कार्ड की योजना लाई और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना लाई, और उसके कारण से लोगों ने पलायन करना छोड़ा है। और निश्चित रूप से नीचे तबके के अंतिम व्यक्ति तक विकास की जो प्रकाश है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम रमन सिंह ने किया है। मोदी जी के जो कार्यक्रम में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम चल रहा है, संपूर्ण स्वच्छता का काम चल रहा है, और इसके माध्यम से विचार में जो परिवर्तन आया है, मोदी जी के कार्यकाल में 4 साल में विचारों में परिवर्तन आया है। लोग विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। चलिए, विचारों में परिवर्तन आया, ये बात कही जा रही है। कुछ और लोग हमसे बात करते हैं जी। मोदी कहना है सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत। आज भारतीय जनता पार्टी की योजना हर घर पहुंची है, चाहे योजना कोई माध्यम हो, चाहे गैस की तरह हो या प्रधानमंत्री आवास की तरह हो। आपकी सांसद कितनी सक्रिय, विकास कार्य कितने हुए? हमारे सांसद की अहम भूमिका है, उसने क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास से कार्य किए हैं। सांसद हमेशा अपने कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के सभी जनता के बीच हमेशा सुख दुख में सदा खड़े रहते हैं। क्या समस्याएं सुलझी हैं, विकास हुआ है क्षेत्र का? देखिए सर, पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और विगत 5 वर्षों से केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है। दावे तो बहुत सारे हुए हैं और इनके लच्छेदार भाषणों से लोगों को भरमाने का प्रयास भी किया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उनको हम ज़मीनी स्तर पर एक भी योजना को हम सफल होते देख नहीं पाए हैं। चाहे आवास की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो जो दावे कर रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों का गैस सिलेंडर में नाम आया है जिनका गरीबी रेखा सर्वे सूची में से अतिरिक्त अलग, मतलब स्थिति यह है कि जो वास्तव में गरीब हैं उन तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाया है। योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ये बात कही जा रही है। बड़ा सवाल है किसान हित के लिए क्या काम किया गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कृषि प्रधान क्षेत्र है ये। मुझे लगता है जवाब मिलना चाहिए इसका। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तक पलायन की बात था, 2003 के पहले 4,50,000 प्रति वर्ष जम्मू तवी, जालंधर, पंजाब, हरियाणा में जाते थे। आज इन लोग बोल रहे हैं 27,000। जो हरियाली, जो इरिगेटेड जो था, अरे सुनो भाई सुनो आप लोग, जो इरिगेशन की जो प्रतिशत था 27% से आज 70% हो गया। मित्रों, आप लोग आकलन करिए 2003 से लेकर अभी तक। दूसरा विषय है 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ इरिगेशन का, नहर निर्माण का, काडा नहर का, चाहे खेलो प्रोजेक्ट हो, चाहे मिनी माता, हसदेव, बांगो, दाई तट हो, केवल एक पार बांध देने से
एक केनाल माइनर को, मेजर को आप लोग बना देने से एक से पूरा नहीं हो जा सकता। योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, ये बार बार आरोप लग रहे हैं। 15,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास पहली सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो 15,000 आवास दी है। 1,73,000 सिलेंडर यहाँ बांटे गए हैं, पूरा क्रियान्वयन हो रहा है। कांग्रेस के जो 60 साल बनाम 5 साल में अगर देखें, आपको हमको बिलासपुर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, 98 का दौर था। आज आपको 40 मिनट मात्र लगते हैं। 4 लेन का सड़क का निर्माण हुआ है, इनको कोई विकास दिखने वाला नहीं है। चलिए, विकास नहीं दिख रहा है, ये आरोप है। कांग्रेस के पास चलेंगे, पहले कुछ और लोग पसंद जी। सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, जो ये बोल रहे हैं कि 15 साल में 15 सीट आई, इनने ऐसा क्या काम किया था जो 44 सीट में सिमट के रह गए और विपक्ष में बैठने लायक भी इनकी औकात नहीं बची? पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ऑडिटोरियम हो, केंद्रीय विद्यालय हो, और जो टेक्निकल की ये बात कर रही थी उसमें एग्रीकल्चर और पॉलिटेक्निक दोनों यहाँ पे होता है। वहाँ के बच्चों को मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है। और अगली बात ये कि यहाँ पे लाइवलीहुड कॉलेज बना है, पलायन की जो ये बात कर रहे हैं उसमें अधिकतर लोग में तो कंप्यूटर का जिनने काम किया उसको मैंने अपने अंडर रखा है काम करने के लिए। और अगली बात कि यहाँ पे मतलब रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें बताऊंगी मुद्रा योजना की लाभार्थी मैं स्वयं हूँ। पहले मैं कॉलेज में पढ़ाने जाती थी, आज मैं अपने अंडर 200 लोगों को रखी हूँ और उससे इंस्पायर होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की। उससे पहले मैं भाजपा की नहीं थी, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है। दूसरे बात चलिए कुछ और लोगों से कुछ चलते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमने शौचालय बनवाया। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक 3 साल हो गया सर ODF हुए ब्लॉक स्तर पर, लेकिन आज तक जिन लोग शौचालय अपने पैसे से बनाए हैं उनका 1 रुपया इन्होंने दिया नहीं है। और दूसरी मुद्दा है इन लोग बोल रहे हैं पलायन की स्थिति। आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने रोजगार गारंटी 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया, जिससे पलायन कम हुई। जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए प्रधानमंत्री तो उन्होंने रोजगार गारंटी बंद कर दिया। यह जवाब है भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी 70 साल का हिसाब लिया जा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, लबरे और झूठे प्रधानमंत्री, वैसे ही मुख्यमंत्री जी रहे पूर्व रमन सिंह जी, और हमारी सांसद भी इसी प्रकार से, और उसी तर्ज में जांजगीर जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये छल पूर्वक बात की जा रही है। जो भी इनके द्वारा जो बात कही जा रही है वो झूठी बातें हैं। लगातार इनके द्वारा झूठा आंकड़ा पेश किया जा रहा है। विकास हुआ है, मैं मानती हूँ जरूर हुआ है विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ। जवाब लेंगे इसका जी। किसी भी क्षेत्र का जो मूल आधार है आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के ऊपर टिका हुआ, और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, लेकिन इन्होंने आज तक इस जिले में जो कृषि प्रधान जिला है किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। नहरें जो बनी थी उसमें टेल एरिया तक पानी पहुँचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो लगना था वो नहीं किया। एक भी जैसे शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय हमारे पर नहीं, बच्चे जो बेसिक जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से वो आज हमारे पास नहीं है। तो ये लोग किस विकास की बात करते हैं? चलिए, विकास नहीं हुआ है, इस पे भी जवाब लेंगे जी। यहाँ जांजगीर में मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे वो मतलब विपक्ष के हैं आदरणीय निर्मल सिन्हा जी बोले कि 4 लाख पलायन किए हैं, तो 4 लाख जांजगीर जिला से ही किए हैं कि कहाँ से किए हैं, यही बता दें। पिपलिंग एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर आम जो उपभोक्ता है वो परेशान हो रहे हैं। पहले कुछ और सवाल लेते हैं जी। ये लोग बार बार बोलते हैं 70 साल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पब्लिक उनको पसंद नहीं करती थी कांग्रेस को, तो 70 साल उनको राज करने क्यों दिया? चलिए, कुछ और सवाल लेते हैं। पीछे कुछ युवा हैं। IBC 24 का धन्यवाद। मैं एक छात्र हूँ, छात्रों की बात करूँगा। आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में बताया, बहुत बढ़िया बात है, खुला है हमारे ज़िले में, लेकिन आपने यहाँ के छात्रों को ये नहीं बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का फंड नरेंद्र मोदी PM के द्वारा आधा कर दिया गया। इस चीज़ की भी जानकारी जितने युवा छात्र बैठे हैं उसको बताइए आप। युवा भी सवाल कर रहे हैं। एक तो विकास योजनाओं को लेकर बात उठी है, दूसरा आयुष्मान भारत को इन्होंने बंद करके रखा है। इससे निर्लज सरकार कभी नहीं हो सकता। 2 महीने, मात्र 2 महीने में इनकी सरकार 2000 का जो योजना लागू है बंद हो गया। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि सरकार तो बीजेपी की है,
केंद्र में वो खाली योजनाएं बदल रही है, काम तो वही है। तो मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास था तो 45,000 रुपए मिलता था, 1.5 लाख रुपए मिल रहे 1,40,000। तो ये योजना नहीं बदली, नीति बदली है। और एक चीज बदला देना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की बात है तो शौचालय में उस समय निर्मल भारत चलाती थी कांग्रेस सरकार, 1900 रुपया देती थी। 1900 रुपए में छत ना दरवाजा लगता था, महिलाएं कैसे बैठती थी इसकी कल्पना आप लोग कीजिए। आज 12,000 रुपए देती है। जो विकास की बात करते हैं कांग्रेस वाले, आजादी के 70 वर्षों में खाली कांग्रेस ने लूटा है देश को। 2G को घोटाला देख लो, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, जितना घोटाला इनके राज्य में हुआ है। आज इनके बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर नेता हिराट पर चल रहे हैं। आज इनके वाटा जो जमीन दलाली करके हरियाणा और राजस्थान में जमीन दलाली में फंसे हैं, वो हमारे को राजनीतिक। एक आरोप लगा है कि सांसदों का, नेताओं का और कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। सबसे पहले ये जो आय का, सबसे पहले आय की बात करता हूं। 90,000 पंप कनेक्शन था 2003 के पहले। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आने के बाद में आज 4,50,000 इलेक्ट्रिसिटी से हो गया। दूसरी विषय है क्रेडा, 2,60,000 कनेक्शन क्रेडा का पंप से हुआ। हमारे पावर प्लांट एक था, केवल एक एनटीपीसी था, दूसरा था सीपात, लेकिन आज इस जिले में 13 पावर प्लांट है। भाइयों और मेरे आईबीसी के दर्शकों, एक चीज आप ध्यान दीजिए, जहां तक बात था कि सिंचाई योजना की बात, ये छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, लेकिन जांजगीर चांपा जिला सबसे ज्यादा धान उत्पादन होता है। आज किसानों को हम अनुसूचित जाति को मुफ्त, जनजाति को मुफ्त, बाकी को फ्लैट रेट। अरे भाई, ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है, भाजपा की सरकार था जो आय से ज्यादा किसानों को करने में मददगार साबित। चलिए लोगों के बीच चलते हैं, समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या समस्याएं सुलझ पाई हैं, विकास हुआ है तो कितना हुआ है। जी आप बताएं। अपन शिक्षक संघ से हैं और शिक्षक संघ की बात करेंगे, कर्मचारी हित की बात। केंद्र सरकार द्वारा 2004 से पेंशन योजना बंद कर दी गई है, तो पुरानी पेंशन योजना बहाली की जाए, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और साथ साथ वर्तमान सरकार से भी हम ये अपेक्षा रखेंगे कि अपने घोषणा पत्र में जो किया था कि 2 वर्ष बाद संविलियन कर दिया जाएगा शिक्षा कर्मियों को, वो किया जाए। क्रमोन्नत वेतनमान और इसका जो किया गया है, अभी महंगाई भत्ता लंबित है। केंद्र में 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, यहाँ 5% दिया जा रहा है, वो लंबित महंगाई भत्ता हमें अभी लंबे दिया जाए। मैं भी शिक्षक संघ से हूँ, जो मांग की है वो यथाउचित है, हम लोग को शीघ्र मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे बेरोजगारी की बात है उसमें भी मैं थोड़ा से बोलना चाहूँगा। विगत 4 वर्षों से वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें मतलब हमारे जो स्कूलों हैं उसमें काफ़ी रिक्तियां हो जा रही है, तो वित्त विभाग को अविलंब उसके जो प्रतिबंध है उसको हटाया जाए और तत्काल रिक्त जो भर्तियां हैं उसमें की जाए, ताकि बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इस तरह के प्रयास किए जाएं, ये बात कही जा रही है। जी जांजगीर जिला मुख्यालय होने के साथ साथ यहाँ लेडी डॉक्टर एक अच्छे की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। और दूसरा जिला मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र है, तो एम्स से जैसे हॉस्पिटल की बहुत सख्त आवश्यकता है, जिससे जिला भर के लोग आके इलाज करा सके और उससे फायदा हो। ये हमारा प्रमुख मांग है। आगे जांजगीर में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, एक हॉस्पिटल है वो रिफर सेंटर बन के रह गया है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, यहाँ की बड़ी समस्या है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले कुछ और सवाल लेते हैं। भैया मैं किसान परिवार से हूँ और मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ माननीय हमारे सांसद महोदय जी से कि जितने महानदी में जो बैराज बना हुआ है उसका पानी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है कि किसानों के लिए है? 3 बड़े आरोप हैं जिसको लेके जवाब मुझे चाहिए। एक तो ये है कि हॉस्पिटल है जो कि रिफर सेंटर बन के रह गया है, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उद्योगों को पानी दिया जा रहा है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। जी सबसे पहले जो उसने क्वेश्चन किया था मेरे लिए, पॉलिटेक्निक के लिए यूजीसी हाफ कर दिया है कुछ, उसको ये नहीं पता है कि जो लड़कियां यूजीसी मतलब जो भी टेक्निकल पढ़ती हैं वो सारों का जो फीस है वो माफ़ कर दिया गया है, वो फ्री में पढ़ती हैं। स्कूल जो साइकिल जाती है वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसके बाद अगली बात ये है कि क्या प्रश्न पूछा कि ये रिफर सेंटर बन के रह गया है और यहाँ पे क्या है शौचालय नहीं है, उसके लिए आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। आप फील्ड में जाइए और उसके बाद पता चलेगा जो फील्ड में काम नहीं किया इसलिए यहाँ पे भाजपा। डॉक्टर नहीं है मैडम, डॉक्टर नहीं है। कैसे डॉक्टर नहीं है? मैं खुद जाती हूँ, अभी हमारे यहाँ 20 दिन पहले केस हुआ था, सबको यहाँ पे मालूम है, सबसे पहले हम वहीं पे गए। हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर हैं,
हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर हैं, कितना क्या करेंगे? मैं लोकसभा क्षेत्र और जिले की बात करूंगा, उससे पहले ये 70 साल की एक लाइन में बात करूंगा। हमारे साथी क्या अटल जी से सहमत हैं कि नहीं? अटल जी ने 50वीं वर्षगांठ में संसद में कहा था कि मैं 50 साल में देश के विकास के बारे में यदि इनकार करूं तो देश के किसानों की, इंजीनियर्स की और देश की जनता का अपमान होगा करके। जब वो मानते हैं तो आज क्यों नहीं मान रहे हैं? आज ये 70 साल की बात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आने के बाद हुआ है और उनके आने से एक और अच्छी बात हो गई। एक शब्द जो बोलचाल से दूर था वो उपयोग में आने लगा, वो है जुमला। अब मैं हमारे क्षेत्र में टेल एरिया में पानी नहीं जा रहा है। क्षेत्र में सांसद महोदया के क्षेत्र से हैवी ट्रैफिक गुजरते हैं, इंडस्ट्रियल वाहन जो वहां से गुजरते हैं, एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। ट्रामा सेंटर नहीं है, कुछ और समस्याएं लेते हैं। मैं विशेषकर ये कृषि क्षेत्र आपने बोला तो किसानों का ही मुद्दा उठाना चाहूँगा। जो बैराज बने अभी 2-3 जो बैराज बने उसमें किसानों की जमीन को ली गई, लेकिन उनको उचित मुआवजा आज तक नहीं मिला है। जैसा कि आपने बताया कि जांजगीर जिला कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मैं पूछना चाहता हूँ अभी तक के गोचर भूमि और जो मवेशियों को रखने की जगह है, चारागाह है, उसको कहाँ तक बेच खाए हैं? ये तो पूरे धरती को बेच रहे हैं, अपनी माता को बेच रहे हैं। ये लोग क्या करें? हम आम आदमी पार्टी की ओर से लोगों को जगाने के लिए आए हैं। गोचर भूमि का संरक्षण नहीं हो रहा है, एक बड़ी समस्या है क्षेत्र की। कुछ और लोगों से सवाल लेते हैं जी। इस जिले में 52 MOU हुआ, प्लांट लगाने का अवसर आदरणीय रमन सिंह जी ने पूर्व सरकार ने दिया था। केंद्र में 5 साल भाजपा की सरकार राज कर चुकी है और पिछले 15 सालों से रमन सिंह जी यहाँ थे तो 52 MOU में से जब सही वातावरण था, सब चीज़ सही था, तो यहाँ पे पूरे प्लांट क्यों नहीं लगे? यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ के लोगों को अवसर मिलता। मैं वही कहना चाहता हूँ। जवाब लेंगे इसका जी। अभी वो बात कर रहे थे कृषि क्षेत्र की, तो रमन सिंह जी के पूरे कार्यकाल को देखें, 1 इंच पानी किसी जमीन पे बढ़ा नहीं है, सिंचाई का कोई साधन विकसित नहीं हुआ है। अभी कांग्रेस की सरकार बैठी है, महीना भर नहीं हुआ है, डेढ़ महीना 2 महीना हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी हुआ है, 2500 रुपए का धान का समर्थन मूल्य मिला है और अरे तोला नहीं मिले हो, सब लोग मिले हैं, कोई नहीं बोल सकता। और इस तरह से झूठे आंकड़े देना, 4 लाख लोगों का पलायन हो गया, ये किस तरह की बात है? आंकड़े झूठे हैं, सवाल लेंगे जी। सिंचाई की बात करते हैं, कमला देवी पाटिल जी स्थानीय सांसद हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, बलौदा ब्लॉक और अगलतरा ब्लॉक 15 साल इस सरकार होने के बाद भी सूखा घोषित किया जाता है, वहां पर उन्होंने क्या पहल किया? 5 साल में केंद्र की सरकार है, 15 साल सरकार भाजपा की थी, मैंने विधानसभा उठाया, मैंने सड़क की लड़ाई लड़ी, आप बनने नहीं दिए हो आप लोग। ये जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का जो सांसद है, वार्ड का पार्षद की जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं, उसको इन लोग सांसद बना दिए। मैं ये मानता हूँ किसी भी क्षेत्र का विकास शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी से है और जांजगीर लोकसभा हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। आप हमारे क्षेत्र के तमाम नवयुवक साथी आज सांसद कहाँ हैं, ये खोज अभियान जारी किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, कमीशन खोरी की सरकार है, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं। चलिए जी। उज्ज्वला योजना है जो गैस सिलेंडर बांटा गया है गांव-गांव में, लेकिन उसके रिफिलिंग की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? 400 का सिलेंडर अभी 1000 में भर आता है, सबके कूड़ेदान में पड़ा है, गांव-गांव जाके देखिए। ये 70 साल की हमेशा देखा जाता है कि 70 साल की बात ये करते हैं। 70 साल पहले हमारा देश गुलाम था, 70 साल के बाद क्या स्थिति थी देश की किसी से छुपी नहीं है। हर कोई जानता है कि इतना विकास हुआ है और ये जो देश का जो विकास है, आज जो सड़कें देख रहे हैं, पहले 10 गांव के बीच में 1 स्कूल हुआ करता था, आज 1 गांव में 10 स्कूल है। ये सब कांग्रेस की ही देन है। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, सांसद को ढूंढने के लिए अभियान चला रहे हैं लोग।
अभी मोदी जी ने मैटरनिटी लीव के लिए 6 माह की लीव दी है, जो अभी तक की सरकार किसी भी सरकार ने नहीं दी। और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और तीसरा बोलते हैं कि जो डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स लोगों के लिए पूरी तरह से यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इस कारण डॉक्टर्स लोगों की कमी है। कोई डॉक्टर यहाँ इसलिए आना नहीं चाहता। आज कांग्रेस की सरकार ने ऋण माफी का जो एक नया शिगुफा जनता के बीच में रखा है, क्या हम अपनी जनता को कामचोर बनाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जनमानस के सामने है। क्या अगला चुनाव हम इसलिए लड़ेंगे कि हम और जो बचे हुए हाउसिंग लोन है, कार लोन है, उसको माफ कर देंगे? क्या देश के खजाने को मुफ्त खोर बनाना चाहते हैं कि हम जनता को? तो ये सरासर गलत है। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। क्षेत्र का विकास हुआ है। जांजगीर जिला में, जांजगीर लोकसभा में हम देखें गिरोधपुरी, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ का पहचान बनी है, इसका निर्माण हमारे माननीय सांसद महोदय ने किया है। सांसद सदन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाने वाली हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र हमारी सांसद है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सांसद एक नहीं है, प्रश्न नहीं करती। रही बात, इन्होंने जो किसान के हित में सरकार काम नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार नहीं काम कर, इन्होंने 50 साल राज किया। 50 साल के राज के अनुसार इन्होंने यूरिया शॉर्टेज क्यों आया? यूरिया शॉर्टेज होती जो 200 रुपए की थी, वो 2000 में लेने के लिए किसान मजबूर थे। जैसे सांसद जी के सक्रियता पर सवाल उठाया जा रहा है, सबसे अधिक प्रश्न जो है उनका जो है 611 प्रश्न जो है सदन में किया गया। और जांजगीर निवासियों को यह सोचना चाहिए कि भीमा तालाब के सौंदर्यीकरण और उसके साथ साथ जो है राम बांधा तालाब के लिए जो सौंदर्यीकरण के लिए जो स्वीकृति हुई है, वो सांसद जी के जो है द्वारा किया गया है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कांग्रेसी मित्रों से, भाइयों से अपने, कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला की योजना लागू की, तो आज जब भूपेश बघेल जी की सरकार हमारे बीच में है, तो वो उस योजना को क्यों रोक रहे हैं? ये सर्वप्रथम मैं कॉलेज की बात बताऊंगा। 150 कॉलेज था, आज 450 कॉलेज हो गया। गवर्नमेंट प्रोफेसर केवल 4 थे, केवल 4। आज उनकी संख्या लगभग 400 की स्थिति है और प्रोफेसरों की संख्या 1700। दूसरे तरफ बात होता है बैराज की। बैराज 100% उद्योगों को पैसा लेकर के बनवाया गया है, जिसमें 75% उद्योग को मिलेगा, 25% किसानों को मिलेगा। भाई साहब 52 उद्योगों के लिए एमओयू हुआ है, लेकिन इतने उद्योग खुले नहीं। हाँ, ये 52 जो किए हैं एमओयू, उसमें से लगभग 70% हो गया, बाकी की प्रोसेस में था। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति खराब, इंजीनियरिंग कॉलेज है ही नहीं यहाँ पे। जब 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज स्थिति है 49। जांजगीर जिले में पॉलिटेक्निक हुआ, 7 ITI खुला। दूसरे तरफ है, बार बार बोलते हैं कि आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। आउटसोर्सिंग की बात यह है कि सारे ये लोग यूपी बिहार अन्य देश के हिस्सों से लोग लेके आते थे, आज सारा बंद है। मैं लेता हूं। जो जिया साले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा जो बेल में हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई भी मंत्री और कोई भी सांसद के ऊपर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के सरकार में कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अनेक घोटाले, हर हफ्ते घोटाले होते थे। ऐसे सरकार को हमारे देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। अभी तक हम सब ने यहाँ पर डिबेट में सबने भाग लिया है, लेकिन IBC चैनल के द्वारा जो ये पहल आपके द्वारा प्रदेश में विधानसभा से पहले जो की गई थी और अभी तक जो अनवरत आपकी चालू है, लोकसभा के पहले भी आपने किया है, ये बहुत ही अच्छी जो कार्यप्रणाली आप लोग की है, जो इसके लिए हम सब आपको बधाई भी देते हैं। और आज भी जो आपने जांजगीर में ये कार्यक्रम रख के हमारे सांसद जी की पोल खोलने की जो व्यवस्था आपने बनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद। सांसद जी की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि 52 MOU हुए हैं। जब कृषि प्रधान जिला कहा जाता है जांजगीर जिलों को, तो 52 MOU क्यों होने दी सांसद ने? दूसरी बात, जब आंदोलन किया जा रहा है प्लांट के लोगों के द्वारा कि उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके खेतों के बीच से पाइपलाइन निकाला गया, उसकी जानकारी उनको नहीं है, तो उस समय सांसद महोदय ने उनको अपने घर से ढकेल बाहर किया। ये रॉबर्ट वाड्रा की बात निकालते हैं, ये छत्तीसगढ़ की बात निकाले, मंतू पवार की, अंतागढ़ की, इसको क्यों भूल जाते हैं? नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है। गुणवत्ता विहीन कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए भी है, तो गुणवत्ता की कमी है। कुछ और सवाल लेते हैं जी, आ रहा हूं मैं।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सांसद महोदय जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, सांसद महोदय जी ने 10 साल जब सांसद थे अभी तक क्या किया? सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी। और आपको बहुत अच्छा चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर बोर खनन हुआ है। मैं जांजगीर का पार्षद हूँ, यहाँ पर इतना विकट स्थिति रहता है पानी का। बीजेपी वाले लोग से मैं पूछना चाहूँगा पानी का क्या व्यवस्था किया? और ये बात करते हैं, वो भैया सामने वाले पूछ रहे थे, वो खुद कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त थे, क्या क्या किए और सांसद जी ने क्या विकास किया, इसका तो बताइए हमको। पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है? नगर पालिका अध्यक्ष से सीधा सवाल, क्षेत्र में पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सबसे पहले मैं आईबीसी के जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों ने हमारे इस जांजगीर नगर में ये कार्यक्रम रखे हैं लोकसभा क्षेत्र के तहत। मैं पानी के बारे में हमारे जनताओं को ये बताना चाहती हूँ कि अभी हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई कराते हैं पूरे 1 से 25 वार्ड तक। खास करके हमारे 17 नंबर वार्ड में बहुत पानी की किल्लत होती है, क्योंकि गर्मी के दिन में वहाँ सूखे की परेशानी से, वहाँ की समस्या से जनता जूझती है। और जैसे ही बरसात शुरू होती है, जून जुलाई का महीना शुरू होता है, तो बाढ़ से वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी तत्कालिक व्यवस्था के लिए टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई करा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा इंटरकॉल वहाँ चांपा के हसदेव नदी से आने वाला है, उसका काम शुरू हो चुका है, क्योंकि राज्य शासन जो हमारा डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उस समय उसका टेंडर वगैरह हुआ था और काम अभी शुरू हो चुका है। तो हम अपने नगर के लिए टैंकर के माध्यम से जहाँ जहाँ अपना पानी का क्षमता अच्छा रहेगा, बोर के माध्यम से हम पानी सप्लाई कराएंगे। चलिए, शहर के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, ये बात कही जा रही है। जी भाई साहब, मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहूंगा कि जब रमन सिंह की सरकार थी तो उनको लोग एक उपाधि दे रहे थे, दारू वाले बाबा बहुत चिल्लाते थे। इनके घोषणा पत्र में प्रमुख फोकस किया गया था शराबबंदी को, और आज शराब नीति में बढ़ोतरी, विदेश एक से एक मॉडल की शराब मंगाने की बात करते हैं, आज प्लास्टिक में उसको पैकिंग करने की बात करते हैं, ठेके की बात करते हैं। तो भूपेश बघेल को क्या नाम दिया जाए, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। जी चलिए, कुछ और सवाल लेते हैं। जी, जहाँ तक स्वच्छता की बात हो रही थी, अभी जो कुंभ का मेला हुआ है, पूरे विश्व ने स्वच्छता के संबंध में कुंभ की प्रशंसा की है। ये बात मेरे कांग्रेस के साथियों को जान लेना चाहिए। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, जी। ये बोल रहे हैं दारू वाले बाबा बोलते थे कांग्रेसी करके। हम लोगों ने दारू पूर्ण बंदी की जन घोषणा पत्र में लोगों को आश्वासन दिया है, और उस दिशा में हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मेरा क्वेश्चन माननीय सांसद महोदया से है। आप यूपी और बिहार के सांसदों को पाएंगे कि वो एम्स में, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में है, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को रिफर करवाती। आज तक इन्होंने एक भी मरीज को अपने कोटे से रिफर कराया क्या? स्वयं मेरी माँ तबियत खराब था तो यूपी के सांसद ने अपने कोटे से इलाज कराया। सांसद महोदय ने कभी 15 साल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपने कोटे से नहीं किया। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सांसद बहुत जने को इलाज कराए हैं, झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस वाले। कुछ और सवाल है। सांसद जी ने आज तक मेडिकल के मामले में कम से कम ये दावे के साथ कर सकता हूँ, कोई भी अगर मेडिकल का लिस्ट लेके गया है उसको आज तक उन्होंने एक पेशी तक नहीं दिया है, सीधा दस्तखत करके भेजा है। सर मैं ये कहता हूँ, हमारे बीजेपी वाले मित्र जो लोग हैं ना, ये लोग हमारी यूपीए सरकार की भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग पनामा के बारे में क्यों नहीं स्थानीय मुद्दे की बात करें, राफेल के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? और कमला देवी पाटिल कितनी सक्रिय है वो लोग खुद जानते हैं। लोकसभा क्षेत्र में सबसे निष्क्रिय सांसद है कमला देवी पाटिल। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। जी, एक कॉलेज है यहाँ पर TCL, जहाँ 1400 बच्चियाँ पढ़ती हैं, लेकिन उसमें एक भी लेडीज टॉयलेट नहीं था। अभी हमने हफ्ता भर पहले कलेक्टर साहब से बात किया तो वहाँ लेडीज टॉयलेट्स के लिए उन्होंने मत दिया। लेकिन क्या हमारी सांसद मैडम को इतना भी सूद नहीं है कि यहाँ कॉलेज है जहाँ 1400 बच्चियाँ पढ़ रही है, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था करा दी जाए? कुछ और लोगों से बात करें। ये शौचालय वाली बात करते हैं, ODF वाली बात करते हैं, पीने के लिए यहाँ पानी नहीं है और शौचालय बना के ये हैजा फैलाने वाले हैं। ये जहां तक पानी की बात करते हैं, केवल 40 नगर पंचायत नगर पालिकाओं में सुविधा थी। आज करीब छत्तीसगढ़ के 8000 गांवों में नल जल आवर्धन कार्य कर रहा है। दूसरे तरफ बोलते हैं ये कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज रोड की बात करिए, चाहे वो
जहाज की बात करिए, चाहे स्वास्थ्य आयुष्मान भारत की बात करिए, चाहे रेलवे की बात करिए, आप जहां भी जाएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, चाहे वो सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की बात करेंगे, संस्थान खोलने की बात करेंगे, चाहे नमामि गंगे की बात करेंगे, चाहे वो महानदी की बात करेंगे। अगर किसी सरकार ने अगर ठीक से ध्यान दिया और श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य दिया, मैं नमन करता हूं उस व्यक्ति को कि ये हम लोग 90 करोड़ रुपए केवल मध्य प्रदेश के समय मिलता था, 90 करोड़ रुपए, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट हो गया है। तो निश्चित है कि कमर के बराबर कीचड़ हर मोहल्ले गली में रहता था। प्रथम बार सीसी रोड हुआ, प्रथम बार हम लोगों ने गरीबों को भोजन दिया, प्रथम बार इस देश में पहला सरकार है जो भोजन का खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। तो निश्चित है बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने 18,000 से आज 80,000। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। इनने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात की थी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आदरणीय चरणदास मान जी जो केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री थे, उनने फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्यों नहीं किया? वो भी तो यहाँ के सांसद थे। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी में इनको इतनी खोट दिखती है तो आज इनको इतनी महागठबंधन महामिलावट की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये अकेले अपने दम में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? खुजलीवाल से लेके मायावती से लेके ममता बनर्जी, सारे देशद्रोही इनके साथ क्यों मिले हुए हैं? जिनकी कल ये बुराई करते थे, आज महामिलावट के दम पे सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में खड़े हुए हैं। ये एक प्रश्न पूछिए इनसे। जाहिर तौर पर जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की कमी नहीं है, समस्याओं की कमी नहीं है, शिकायतों की कमी नहीं है। इस मंच पर जो शिकायतें सामने आई हैं, जो समस्याएं सामने आई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि शिकायतें सुलझेंगी, समस्याओं का निराकरण होगा और जांजगीर लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में एक विकसित लोकसभा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा। फिलहाल जन कारवां में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।